इसके ना तीन पहलू हैं जो हम बात कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो रेसिप्रोकल टॉरिफ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहरा दिया है, जो आईपा के अंदर लगाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट की पावर में नहीं आता है और इमरजेंसी जैसे सिचुएशन नहीं है तो वो नहीं लगा सकते। वो इलीगल हो गया है। तो इसका मतलब अब जो भी टैक्स उन्होंने लिया था रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से, वो इलीगल हो गया। और लीगली तो वो सब उन्हें वापस करना चाहिए। दैट इज वन। बट इसके अलावा भी ना दो टैक्स और लगाए हैं अमेरिका ने, यूएसए ने, तो वो तो चलेंगे। पहला तो जो टैक्स था जो रशियन ऑयल खरीदने पे जो 25% का टैक्स लगाया था, अब इंडिया के ऊपर तो हटा दिया, बट बाकी जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर यदि लगा हुआ है तो वो चलता रहेगा, वो वैलिड है अभी। और एक हम्म। टैक्स लगाया था, सेक्टर स्पेसिफिक टैक्स लगाया था, सेक्शन 232 में, आर्टिकल 232 में लगाया था उन्होंने। वो भी चलता रहेगा। जैसे स्टील और उसके ऊपर काफी टैक्स लगता है, और कुछ जेनरिक दवाइयों के ऊपर भी टैक्स लगाया था, वो अभी चलता रहेगा। ठीक है। तो ये तो लीगल पहलू है इसका। यदि हम इसमें इंडिया की बात करें कि हमारे ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है, तो मेरे हिसाब से अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है इसका, वो अमेरिकन कंज्यूमर होगा। इंडिया के हिसाब से मैं कहूंगा हम थोड़े से डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ गए हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारा ट्रेड डील हुआ था यूएस के साथ, और उस ट्रेड डील में मतलब हमने 18% निगोशिएट किया था अगेंस्ट दिस 25%, हमने 18% निगोशिएट किया था। अब वो 18% जो था वो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम था। यदि हम साउथ एशिया की बात भी करें, किसी का 20% है, किसी का 19% है, हमारा 18% सबसे कम था। ठीक है। तो वो जो स्लाइट एडवांटेज है वो शायद हम मिस कर देंगे, वो शायद हम खो देंगे। तो हाँ, जब तक हमारा वो एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एफटीए नहीं हुआ, 18% का वो विंडो विंडो नहीं थी, मतलब मार्च से होना था, तब तक के हम्म। लिए आई थिंक हम एडवांटेजेस पोजीशन में आ गए हैं। क्योंकि अब वो सबके लिए एक्सपोर्ट जो है खुल गया है, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट वहां पे अमेरिका में सस्ता हो जाएगा, तो आपके एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगी। सो दैट इज वन, बट स्लाइट डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वो जो हमें एज मिला था अगेंस्ट आर कंपिटिटर्स, वो हम लूज कर देंगे। बट वो मार्च से होता, अभी से नहीं। तो फॉर अभी के लिए तो फायदा है। दैट इज वन। जो दूसरा उन्होंने लगाया है 122 में, जो टैक्स 10% लगाया है, वो एक स्पेशल प्रोविजन है अमेरिकी कानून में, जहां पे वो इस तरह के टैरिफ लगा सकते हैं टू सेट ऑफ ट्रेड बैलेंसेस, इम्बैलेंस जो है। लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 15% हो सकती है मैक्सिमम, और सिर्फ 150 दिनों के लिए लगाई जा सकती है। तो वो एक टेम्परेरी लेवी है और वो हमेशा नहीं चल सकती। तो अभी तो सिचुएशन ये है। अब मतलब जो उनके पास ऑप्शन है, वो ट्रम्प साहब के पास वो कम है। और जो ओनली ऑप्शन, जो वैलिड ऑप्शन है, वो ये है कि वो दोबारा कांग्रेस में जाएं। यदि उनको टैरिफ बढ़ाना है तो कांग्रेस में जाएं और अमेरिकी संसद से उसका अप्रूवल लें। जैसे कि हमारे देश में होता है, जब भी कोई टैक्स बढ़ाना होता है तो हमें पार्लियामेंट जाके उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, वैसे ही वहां पर भी सिस्टम है। तो वो अप्रूवल लें तभी जाके कुछ लगा पाएंगे। सर, एक सवाल इसमें ये भी उठता है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि अभी मार्च तक तो हम एडवांटेज की स्थिति में हैं। तो हम्म। जो एक्सपोर्टर्स हमारे पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा टैरिफ के नाम पे, 18% के नाम पे, जो टैरिफ के नाम पे कर रहे हैं, तो क्या ये जो है, अगर वो इलीगल होता है ऑर्डर उनका जो हमारे ऊपर लगा है टैक्स, तो टैरिफ जो लगा है, तो क्या वो वापस होगा फिर? देखिए, कायदे से तो वापस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो टैक्स इलीगल था तो उसको वापस होना चाहिए। अभी तक वो हमने ऑर्डर मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया, या उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि वो उन्हें वापस करना पड़ जाए, अमेरिका को वापस करना पड़ जाए, तो उनके उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी है। तो आई एम श्योर वो कोई वाया मीडिया निकाल देंगे। रिफंड तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिफंड मिलेगा, क्योंकि उससे इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो वो तो नहीं करेंगे, वो कोई तरीका निकालेंगे।
हाँ, जो एकदम से पहली बेनिफिट है वो ये है कि भाई आज से आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो एमएफएन रेट लगता था, जो मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर 3 से 4% था, वो लगेगा। फिर मेरे ख्याल से 25 फरवरी से उन्होंने वो 10% लगाया है। मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। उसके बाद से हम्म। वो 10% प्लस वो एमएफएन का जो रेट था 3-4%, वो लगना शुरू हो जाएगा। इस तरह चलेगा। फिर देखते हैं तब तक, यदि वो किसी और नोटिफिकेशन या किसी और उसके साथ नहीं आते हैं, तो एज ऑफ नाउ तो यही स्थिति है। तो सर अब सभी जो है इसका अब वो बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या क्या टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये ऑर्डर हमारे लिए अच्छा है या जो, क्योंकि हमने बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया है तो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, वे फॉरवर्ड क्या है सर? देखिए सर, वे फॉरवर्ड तो बेटर सेंस प्रिवेल्स, मैं तो यही कहूंगा। देखिए, हमने ना ट्रम्प साहब के आने से पहले एक वर्ल्ड ऑर्डर था। हमने एक डब्ल्यूटीओ, एक संस्था थी, उसके कुछ नियम थे, हम सब उस नियम से बंधे हुए थे। और ज्यादातर देश, मतलब थोड़ा इफ एंड बट के साथ, ज्यादातर देश उसको मान रहे थे। ठीक है, वो सब। अब जब से ट्रम्प साहब आए, उसके बाद से उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अलग अलग वो उन्होंने डब्ल्यूटीओ को मानने से ही मना कर दिया एक तरह से। तो उससे क्या हुआ कि जो एफटीए से, आपने देखा होगा कि पीछे ना अलग अलग देशों में या बंच ऑफ कंट्रीज में एफटीए की बड़ी व्यापार समझौता करने की होड़ सी मच गई, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब डब्ल्यूटीओ तो नाम मात्र का रह जाएगा, तो अच्छा है कि आप आपस में समझौते कर लो और व्यापार को बढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि यदि एक बार ये वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा इस्टेब्लिश हो गया, तो व्यापार समझौते होंगे, आपसी व्यापार समझौते होंगे, लेकिन उनपे थोड़ी सी कमी आएगी। एक तो वो होगा। दूसरा कि अब ट्रम्प साहब से जो इंडिया ने ट्रेड डील की है, हो सकता है कि उसमें भी क्योंकि ट्रम्प टैरिफ उनका बहुत बड़ा हथियार था। ठीक है। तो यदि अब, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बनता तो है कि उससे उनसे रीनेगोशिएट की जाए, और कम से कम उन क्षेत्रों को जहां पे हमें लगता है कि हमने उनको कुछ ज्यादा लीवे दे दी, या वो क्षेत्र जो हमने खोल दिए, वहां पे हम उनसे दोबारा बात कर सकते हैं। पता नहीं, नोइंग अमेरिका, उसको हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है कि नेक्स्ट टाइम पे जब डिस्कशन होगा, तो वो बैकफुट पे तो होंगे। तो सर हमारी अभी टीम जो है नेगोशिएटर्स की यूएस में है, चीफ नेगोशिएटर गए हुए हैं वहां पर इसी इसी लीगल फ्रेमवर्क को वेट करने के लिए वहां हम्म। पे। तो आपको लगता है कि अब नए सिरे से निगोशिएशन होगा इससे पहले कि लीगल लीगल एग्रीमेंट जो है फाइनल नहीं किया नहीं, जाए? नए सिरे से एग्रीमेंट नहीं होगा, थोड़ा इफ एंड बट होगा, बट नए सिरे से होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ट्रेड डील में सिर्फ टैरिफ ही नहीं होता इम्पोर्टेंट, आपसी रिलेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के बावजूद भी अमेरिका विश्व की एक सुपर पावर है, और हर कोई चाहता है कि वो अमेरिका के साइड में रहे, अमेरिका के अगेंस्ट में ना रहे। तो हम बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं करेंगे, बट शायद हम्म। बराबरी में भी बात कर सकें। अब ट्रम्प साहब भी बार बार टैरिफ की धमकी नहीं दे पाएंगे।